अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुग़ल और आप देख रहे हैं मशरिक़ डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में और यहाँ की हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट डॉक्टर नजमा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। एक एक्सपो सेंटर के अंदर एक कंपटीशन का इनेकाद किया गया जिसमें यहाँ के स्टूडेंट्स ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। इसी हवाले से मैडम से जानते हैं कि ये कौन सा कंपटीशन था जिनमें इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, सबसे पहले तो मुझे जो आपका ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज़ किया गया, जो कंपटीशन था, उसके हवाले से बताइएगा कि वो इवेंट क्या था, ताकि देखने वाले हमारे उनको पता लग सके ये इवेंट क्या है। जी, ये हर साल एक्सपो सेंटर में होता है, आर्किटेक्ट्स अरेंज करते हैं, उनकी तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है ये इवेंट। और ये इसमें जो स्टॉल्स लगते हैं, जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी काम होता है उससे रिलेटेड स्टॉल्स लगाए जाते हैं। मार्केट से लोग आते हैं और वो पब्लिक को अलाउ होता है कि वो विज़िट करें। तो उसके साथ-साथ आर्किटेक्ट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर भी इन्वॉल्व होते हैं, स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट्स एज़ वॉलंटियर्स काम करते हैं और म्यूज़िकल नाइट भी होती है, फ्रेंडशिप नाइट भी होती है। और इसमें एक इवेंट था जिसमें हमने अपने स्टूडेंट्स को भेजा था एज़ टू पार्टिसिपेट इन क्विज़ टेस्ट। और एक जो था जिसमें हमने बच्चों को भेजा था टू पार्टिसिपेट इन द डिज़ाइन कंपटीशन। और एक था जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन द टाइल डिज़ाइन। तो जो डिज़ाइन कंपटीशन था उसमें हमारे टीचर ने विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स, और जो कि मुकाबला था अमंग 24 स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर, तो इन्होंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। तो ये फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले ये हमारे टीचर हैं। तो ये अब आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इन्होंने किस तरह से वो क्या कॉन्सेप्ट था, कि क्या कॉन्सेप्ट लेके इन्होंने ये सब डिज़ाइन किया एंड देन दे गॉट द फर्स्ट पोजीशन और इन्हें प्राइज़ मनी भी मिला। आई थिंक ही विल नाउ क्या नाम है आपका सर? आर्किटेक्ट हसन अली। आर्किटेक्ट हसन अली साहब, मुझे ज़रा बताइएगा कि ये जो कंपटीशन था, थोड़ा सा उसके हवाले से बता के, फिर ये जो तैयारी थी स्टूडेंट्स से कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ज़रा हमें थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो ये जो डिज़ाइन कंपटीशन था वो पाकिस्तान पवेलियन डिज़ाइन करना था। आईपेक्स ने ये अरेंज किया था और 25 यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर्स ने थ्रू आउट द पाकिस्तान इसमें कम्पीट किया था। उन्होंने सबसे पहले तो हर यूनिवर्सिटीज़ में से स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाए थे जिसमें हमारे स्टूडेंट्स भी थे और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में थे। इंडस वैली स्कूल से, हज़ारा यूनिवर्सिटी से, एलसीडब्ल्यू से, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया से थे। और जो फैकल्टी मेंबर्स थे उनको एज अ मेंटर्स उन स्टूडेंट्स के साथ रखा था। तो अब मैं सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट का बता दूँ। पाकिस्तान पवेलियन डिज़ाइन करना था जो नेक्स्ट आईपेक्स में उन्होंने अनाउंस किया है कि वो फिज़िकली भी वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि सबसे पहले उसमें पाकिस्तान का कल्चर डिपिक्ट हो और एक हिस्ट्री से प्रेजेंट तक सारे जो हमारा कल्चर है पाकिस्तान का वो हम उसमें डिस्प्ले करें। तो हमने जो इसका कॉन्सेप्ट, अब मैं शीट पे थोड़ा सा आना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमने देखा था जो हिस्ट्री में, थ्रू आउट हिस्ट्री भी अगर हम देखें तो जितनी भी सिविलाइजेशंस होती हैं वो पानी के ही इर्द गिर्द ही डेवलप होती हैं। और अगर हम अपना पाकिस्तान का रिवर्स का भी फ्लो देखें, मैप देखें रिवर्स का, तो वो भी हमारी जो सेटलमेंट है वो भी इसी तरह ही है, जो हमारे रिवर्स के अराउंड ही हमारे प्रोविंसेस अरेंज्ड है। तो हमने क्या किया था, जो हमने रिवर्स का जो मैप था उसको हमने ओवरले किया था प्रोविंसेस के मैप के साथ। तो प्रोविंसेस की टेरिटरी मैप होता है उसके साथ हमने उसको किया था। तो एक हमने फ्लोर किया था, हैंस हमने इसका नाम रखा सिलसिला। इस पवेलियन का नाम रखा था सिलसिला, फ्लोइंग कल्चर और अ लिविंग हेरिटेज। उसमें हमने ये किया, जो सेंट्रल हमारा जो एक शेप निकल रही थी रिवर्स की जो हमारे मैप से निकलती है, उसको हमने सेंट्रल सर्कुलेशन स्पेस रखी। उसको जब हमने मैप किया अपने प्रोविंसेस के साथ तो उसकी साइड पे प्रोविंसेस की शेप्स में ही हमने अपने पवेलियंस रखे और एक क्लस्टर ऑफ पवेलियंस हमने डेवलप किया जो हमारे हर एक प्रोविंस को डिपिक्ट कर रहे थे। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आप मुझे सिंपल में बताएं, ताकि जो, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो सोशल मीडिया है उस पे जो मोस्टली लोग देखने वाले होते हैं उनको नहीं भी पता होता। सिंपल सा बताएं कि ये जो एक सिलसिला जो आपका डिज़ाइन है पूरा, इसमें आपने किन चीज़ों को समेटा है, जो स्टूडेंट्स ने बनाया है उनके स्टूडेंट्स के ज़रा नाम भी बताएं ताकि ज़रा हमारे देखने वाले समझ सकें ये है क्या। हमारे ग्रुप में जो हमारे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, थर्ड ईयर का स्टूडेंट फाइज़ आमिर, उसने हमने एक कलेक्टिव मेंबरशिप में हमने मेहनत करके 1.5 दिन के अंदर ये डिज़ाइन कंप्लीट किया अंडर माई मेंटरशिप। जो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में एज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो अंडर माई मेंटरशिप हमारे स्टूडेंट ने और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने काफ़ी मेहनत करके हमने 1.5 दिन के अंदर ही ये डिज़ाइन को डेवलप किया
और ऑन द सेकंड डे हमारी जूरी थी, जिसमें पैनल में हम सिंगापुर से आर्किटेक्ट थे और हमारे पाकिस्तान के सीनियर आर्किटेक्ट्स थे। उनके सामने हमने अपना काम और कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया। उन्होंने हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया और हमें फ़र्स्ट पोजीशन हमारी विद 7 ग्रुप्स में से हमारे ग्रुप की फ़र्स्ट पोजीशन है। जी नाज़रीन, हमारे साथ आर्किटेक्ट मदीहा फ़याज़ मौजूद हैं, जिनका एक और कंपटीशन भी था। इसी वाले से इनसे बात करते हैं कि ये क्या कंपटीशन था और इनको कौन सी पोजीशन मिली है। Walaikum assalam. I'm Madiha Fayaz from University of South Asia, assistant professor in architecture department. Basically IPEX का एक इवेंट होता है जिसमें तमाम आर्किटेक्ट्स उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं, कराची, लाहौर, कोयटा के, और उनमें जो सबसे बड़ा चैप्टर है दैट इज़ लाहौर चैप्टर, जो कि तमाम आर्किटेक्ट्स की स्कूल्स को इनवाइट करता है और उसके डिफरेंट कंपटीशंस कराता है, जिसमें क्विज़ कंपटीशन, डिज़ाइन कंपटीशन होता है। और इसी तरह 25 स्कूल्स को इनवाइट करते हुए उन्होंने एक क्विज़ कंपटीशन रखा था, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के मूसा एंड नूर जो हैं, 2 स्टूडेंट्स, उन्होंने 3rd पोजीशन ली। इट वाज रियली वेरी टफ कंपटीशन, क्योंकि 25 स्कूल्स का था। 3 राउंड्स पर बेसिकली वो डिपेंडेंट था, और उन 3 राउंड्स को माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारे बच्चों ने कम्पीट किया। कम्पीट करने के बाद दे गॉट 3rd पोजीशन। ही इज़ मूसा उमर, एंड एक हमारी स्टूडेंट है नूरुलैन, उन्होंने दोनों ने कम्पीट करके इस कंपटीशन को जीता था। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और असिस्टेंट प्रोफेसर सना हफीज़ साहिबा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जो इनकी पोजीशन क्या थी और ये इवेंट जो था और ये जो कंपटीशन था वो किस तरह का था और उसमें क्या पोजीशन आई। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। पहले हमें बताइएगा, ये कंपटीशन जो था, ये टाइल्स या जो भी चीज़ आप बताना चाह रही हैं, ये क्या है। बिल्कुल, ऐसे है कि ओरिएंट सिरेमिका जो एक इंडस्ट्री से हमारी कंपनी है टाइल्स की, बहुत फेमस, उन्होंने ये कंपटीशन जो है अनाउंस किया था काफ़ी महीने डेट पहले, आईपेक्स के स्टार्ट होने से पहले। और उसमें उन्होंने पूरे पाकिस्तान से जो है आर्ट, आर्किटेक्चर, इंटीरियर के स्टूडेंट्स को इनवाइट किया था कि वो अपनी एंट्रीज़ भेजें। उसमें फिर इवेंचुअली 117 एंट्रीज़ जो हैं वो डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर और आर्ट के स्कूल से एंट्रीज़ आई थी। और फिर उसके अंदर उन्होंने कंपटीशन जो है उसको किया, और उसके अंदर फिर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, नूरुलैन जो है माशाल्लाह उन्होंने 3rd पोजीशन हासिल की। और बहुत ज़्यादा इनकी जो है पिज़ेराई भी हुई, और बहुत ज़्यादा हम प्राउड हैं अपनी स्टूडेंट के लिए। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो विनिंग टाइल्स थी उनकी बाकायदा प्रोडक्शन की गई इंडस्ट्री में, और ये अब जो है लोगों के घरों में जाके लगाई भी जा सकती हैं, और प्रोजेक्ट्स में रियल वर्ल्ड जो हम जिसे कहते हैं कि इंडस्ट्री के साथ एक ताल्लुक जो है हमारे स्टूडेंट्स का बना है, तो हम बहुत प्राउड हैं इस चीज़ के लिए। ये जो टाइल का डिज़ाइन किया गया है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक्चुअली जो इंस्पिरेशन थी इसके कॉन्सेप्ट की, वो जो हमारी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई है उससे इंस्पायर होकर हमारे स्टूडेंट ने ये डिज़ाइन किया है। और जो वॉर के बाद एक डिस्ट्रक्शन और फियर जो पैदा होता है उसके उससे को किस तरीके से उससे हम बाहर निकलते हैं, और किस तरह हम अपनी स्ट्रेंथ शो करते हैं एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, तो वो उसने शो किया है थ्रू दीज गोल्ड लाइंस। और ये एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर वो जो टूटी हुई और डिस्ट्रक्टेड चीज़ें होती हैं उनको गोल्ड के साथ जोड़ते हैं। तो उसने उससे कॉन्सेप्ट निकाला हमारे स्टूडेंट ने, और ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है इसकी वजह से, ये इसकी जो पीछे इसकी डेप्थ है कॉन्सेप्ट की वो बहुत ज़्यादा यहाँ होती है इस डिज़ाइन से। और पता चलता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत क्रिएटिव सोच रखते हैं, और बहुत डीप जो है वो अंडरस्टैंडिंग है उनकी डिज़ाइन प्रोसेसेस की। जी नाज़रीन, हमारे साथ सना हफीज़ साहिबा मौजूद थी। उन्होंने बताया कि जो टाइल्स की कंपटीशन के हवाले से इनका कंपटीशन हुआ, उसमें इनकी 3rd पोजीशन आई। एक इनका पाकिस्तान पवेलियन बनाया गया, उसमें इन्होंने 1st पोजीशन हासिल की। एक और इनकी तरफ से क्विज़ कंपटीशन था, उसमें भी 3rd पोजीशन। 3 पोजीशनें यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के स्टूडेंट्स ने अपने टीचर्स के साथ मिलकर जो है ना वो हासिल की, और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। यहाँ पर देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, और वो मज़ीद ऐसे आगे जो भी आने वाले जितने इवेंट्स होंगे उनमें भी वो पार्टिसिपेट करेंगे, और वो कोशिश करेंगे कि फिर से दोबारा उनको ऐसी ही एक खुशी मिले और दोबारा से वो कंपटीशन के अंदर कामयाब हों। टीचर्स की तरफ से स्टूडेंट को भी सराहा गया, बहुत उनको दाद दी गई। ऐसे ही जो मुख्तलिफ इवेंट्स होंगे उनमें वो आगे कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करते रहेंगे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें मशरिक डिजिटल।